अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी ये है सुबह सुबह का टाइम। तो आज मैंने कहा सारी चीज़ों से हट के, रेसिपी से हट के मैं आपके साथ अपने घर की थोड़ी सी रूटीन शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे जी सर्दियों की हो रही है सेटिंग। तो जी यहाँ से रूम वगैरह का सारा जो सामान है वो मैंने निकाल दिया और मैंने कोशिश की कि जल्दी जल्दी जो है वो सर्दियाँ आने से पहले पहले जो है वो मैं कारपेट वगैरह बिछा लूँ ताकि बच्चे बीमार होना कम हो जाएँ, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जूते नहीं पहनते, ठंडे फर्श पे ज़्यादा बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो मैंने दूसरे रूम में कारपेट बिछा दी और उसके बाद जो है वो बेड भी अंदर सेट कर दिया था मेरे हस्बैंड ने। तो जी ये है जी सुबह सुबह का टाइम, नेक्स्ट डे है। तो यहाँ पे बड़ी प्यारी बड़े मज़ेदार किस्म की रोशनी आती है। तो मैं काफ़ी अरसे से कोशिश करी थी कोई ऐसा घर मिले जहाँ पे जो है वो रोशनी आए सारी तरफ। और बड़ा दिल मेरा जो है अविजार होता है जब मैं अंधेरे अंधेरे वाले घर में रहती हूँ, तो मुझे रोशनी का जो है वो बड़ा दिल करता है कि मेरे घर में खुली रोशनी हो। तो इंशाल्लाह जब हम अपना घर बनाएंगे तो वहाँ पे मैं बड़ी बड़ी विंडोज़ लगाऊंगी ताकि खुली खुली रोशनी आए, खुला खुला सारा जो है ना वो तकरीबन इंसान को पता चलना चाहिए भाई सुबह हो रही है, शाम हो रही है। इस्लामाबाद में, पिंडी में ऐसे घर हैं कि ऊपर नीचे घर बनने में कोई समझ ही नहीं आती है कि जितने भी घर हैं उसमें रोशनी तो आती ही नहीं है, बिल्कुल इस टाइप के घर हैं। तो पता ही नहीं चलता जब तक आप बाहर ना निकलें, और घर की लेडीज़ को बाहर निकलने का टाइम तो कम ही मिलता है। यहाँ पे जी मैं से जो है वो अपनी बेडशीट वगैरह जो है वो झाड़ रही हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे जो है वो नाश्ता कर चुके थे, तो मैंने कहा चलो मैं अपना काम करना स्टार्ट करती हूँ। दूसरे रूम का अभी तक हाफ़ सेटिंग की है तो हाफ़ अभी बाकी है। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी तो हमने कहा चलो अब बकाया सुबह कर लेते हैं। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ना, मैंने बेडशीट के साथ एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया हुआ है क्योंकि मैट्रेस जो हैं वो काफ़ी चौड़े हैं तो बेडशीटें बार बार निकल आती हैं। तो ये एक टिप ही सही मेरी अपनी बहनों के लिए कि अगर आपने यूं ही जो है वो सेटअप करना है ना, तो आपने अगर आपके भी मैट्रेस इतने चौड़े चौड़े हैं तो आप एक्स्ट्रा कोई भी बेडशीट जो आप जो है वो वेस्ट करने लगें, डिस्कार्ड करने लगें, तो आपने वो रख लेनी है। और इसी तरह बेडशीटों के साथ आपने जो है ना वो एक्स्ट्रा पीस जो 7 इंच 8 इंच का लगा लें, तो कभी भी चाहे बैठें चाहे जंपिंग करें कुछ भी करें आपके बेडशीट कभी ख़राब नहीं होगी। तो इसके काफ़ी ज़्यादा और भी तरीके हैं लेकिन मुझे सबसे इजी यही लगता है। तो मैं जितनी भी बेडशीटें हैं उनके साथ यूँ ही करती हूँ क्योंकि मेरे पास 2 डबल बेड हैं तो दोनों के मैट्रेस जो हैं वो ऐसे ही हैं चौड़े चौड़े, तो मुझे बहुत ईजी हो जाता है यूँ। तो साथ में बच्चे भी हैं तो फिर अगर आपने ऐसे किया हो तो फिर आपको ये भी तंगी नहीं होती है कि बार बार बच्चे जो हैं वो जंपिंग कर रहे हैं और हमारे जो है मामलात ख़राब हो रहे हैं। बेडशीट बार बार आपको सेट करनी पड़ेगी, ये वाला झंझट ही आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके ये काम आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ पे जी मेरी सफाई हो रही है कंप्लीट और मैंने यहाँ पे बेडशीट भी ठीक कर ली है। ब्लैंकेट सेट करने के बाद मेरे रूम की सफाई हो जाती है कंप्लीट। तो झाड़ू लगाने से पहले मैं जो है वो अच्छे तरीके से डस्टिंग कर लेती हूँ, सारे बेड वगैरह आगे पीछे से सारी चीज़ों से झाड़ लेती हूँ ताकि बिल्कुल जो है वो डस्ट वगैरह हर चीज़ जो है वो क्लीन हो जाए। और एंड में झाड़ू लगा के उसके बाद मैं मॉप लगा देती हूँ और ये जी फाइनल लुक है। मेरा रूम बिल्कुल साफ़ सुथरा और जल्दी से हो जाता है, तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं एक रूम को साफ़ सुथरा करने में। तो जल्दी से ये साफ़ होकर बिल्कुल क्लीन हो जाता है और ज़्यादा टाइम साफ रहता है। जब आपके बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना तो पीछे एक कोशिश ये होती है कि जल्दी से काम ख़त्म कर लें। मुझे लगता है कि मेरी सारी बहनों की यही जो है वो टिप होती होगी कि जल्दी से बच्चों के आने से पहले पहले घर के काम क्लीन हो जाएं, साफ़ हो जाएं, घर साफ़ हो जाए, झाड़ू लग जाए, काम ख़त्म हो जाए, खाना बन जाए। तो यही सारी चीज़ें जो है हमारे माइंड में भी चलती रहती हैं। अच्छा ये है जी मेरा नेक्स्ट रूम जहाँ पे मैंने कारपेट बिछाई है। अभी तो इसमें मैंने ऐसी सेटिंग कर दी थी लेकिन उसके बाद मैंने सेटिंग चेंज कर ली क्योंकि ये मुझे कुछ सेट नहीं लगी, तो उसके बाद जो है वो मैंने सेटिंग को चेंज कर दिया था। बेड के साथ मैंने बच्चों का स्टडी टेबल रख लिया क्योंकि इस रूम में ज़्यादातर बच्चे होते हैं, इसीलिए मैंने इस रूम में फुल कारपेट भी बिछा दिया ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना हो। तो टीवी भी इसी रूम में लगा हुआ होता है तो बच्चे ज़्यादा टाइम इसी रूम में जो है वो टिकते हैं, बैठते हैं और स्टडी करते हैं। तो फिर ये रूम मैंने बच्चों के मुताबिक सेट कर देती होती है। हमारे घर में 2 रूम हैं और काफ़ी बड़ा सारा किचन है जो मेरा ज़्यादा टाइम जो है वो किचन में गुजरता है और उसके बाद सिटिंग रूम है। मतलब कि इतना बड़ा घर नहीं है लेकिन जितना है उतना काफ़ी है। तो ये घर हमारा अपना भी नहीं है, हमने रेंट पे लिया हुआ है, तो इसलिए जो चीज़ें हैं वो कम से कम कोशिश करती हूँ कि जितना कम से कम मेरे पास जो है वो चीज़ें हों उतना ही अच्छा, क्योंकि शिफ्टिंग के दौरान बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे जी मैंने सेट कर लिया सारा कुछ। अब मैं बेडशीट सेट करने लगी हूँ क्योंकि रात को हमने ऐसे ही बस सरसरी सी बेडशीट बिछा दी थी। तो इस बेडशीट के अलावा ये भी होता है कि मैं अक्सर जिनके जो है बॉर्डर वगैरह नहीं होते ना, उन बेडशीटों का कपड़ा मैं थोड़ा ज़्यादा ले लेती हूँ, उसके साथ मुझे एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं डालना पड़ता जी। सेकंड रूम भी यहाँ पे हो गया मेरा क्लीन। तो ये फाइनल लुक है मेरे इस रूम की जो मैंने बाद में चेंज कर लिया था। इंशाल्लाह आपको वो दिखाऊंगी कि मैंने सेटिंग कैसे चेंज की थी क्योंकि बच्चों के मुताबिक जो है ये सेटिंग उन पे सूट नहीं कर रही थी।
तो फिर मैंने सेटिंग को टोटल चेंज कर दिया था। तो यहाँ पे ये वाली जो सेटिंग है ये भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये फाइनल लुक है जी मेरे सेकंड रूम का। अभी मैंने फर्स्ट किया, फिर सेकंड किया, अब मैंने जो है सिटिंग रूम की तरफ जाना है, जो कि बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है। तो पूरा दिन मुझे यहाँ पे लग चुका था इसकी रूम की क्लीनिंग करते हुए और पूरे घर की। मतलब कि जब भी हम सर्दियाँ आती हैं या गर्मियाँ आती हैं तो हमें मस्ट जो है वो सारी कुछ चेंज करना पड़ता है। तो मैं सर्दियों में जो है वो कारपेट बिछा देती हूँ और सारी चीज़ें सर्दियों वाली निकाल लेती हूँ, और गर्मियों में मैं जो है वो सारा कुछ उठा देती हूँ। तो कोशिश करती हूँ कि बच्चों को कंफर्टेबल जो चीज़ हो उसी तरीके से घर को सेट होना चाहिए, क्योंकि अब बच्चों के बाद बच्चों का कंफर्ट सबसे पहले देखा जाता है। तो ये जी मेरे सिटिंग रूम के कुछ हालात हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा दोनों रूम से जो है वो मैस निकला हुआ है। तो अब हम जल्दी से जो है इसको सेट कर देंगे और सारी जितनी भी चीज़ें वो अपनी अपनी जगह पे रख देंगे। सिटिंग रूम में भी जो है वो मैंने कारपेट बिछानी है, और रात को हमने कारपेट बिछा दी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आए हुए थे तो उनके साथ हम काम करने लगे हुए थे, तो मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। हर फाइनल लुक में आपको ज़रूर बता दूंगी। तो यहाँ पे जी सारी चीज़ें उठ चुकी हैं और अब ये है जी मेरे सिटिंग रूम का फाइनल लुक। तो बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत जो है वो नाइस लग रहा था। कारपेट डलने के बाद, सारी क्लीनिंग होने के बाद मैंने कर्टन भी सारे चेंज कर लिए थे, तो बड़ा प्यारा फील हो रहा था। मतलब कि बिल्कुल साफ़ सुथरा घर हो तो बड़ा सुकून रहता है, बड़ा जो है वो दिल मुतमईन रहता है कि हर चीज़ साफ़ सुथरी हो गई है। तो गर्मियों के स्टार्ट में और सर्दियों के स्टार्ट में मस्ट में जो है वो सारी सेटिंग चेंज कर देती हूँ और सारा कुछ चेंज कर देती हूँ और हर चीज़ वॉश करके करती हूँ। तो रमज़ान में भी ज़रूर करती हूँ, रमज़ान में और सर्दियों और गर्मियों में 3 दफ़ा लाजमी करती हूँ। उसके बाद जी हम आ जाते हैं किचन में। अब नेक्स्ट हमारी जो क्लीनिंग है वो किचन में होगी, और यहाँ पे शाम का टाइम हो चुका था और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुबह से मैं लगी हुई थी और शाम हो गई थी। अच्छा, यहाँ चूल्हा जिस टाइम गरम होता है ना, तो मैं इसमें पानी डाल के उसको छोड़ देती हूँ और उसके बाद उसको क्लीन करती हूँ, तो बड़ी आसानी से क्लीन हो जाता है। तो आप भी जब खाना वगैरह बना चुके हैं तो जब आपको कुछ गिर जाए या एक दिन छोड़ के एक दिन ज़्यादा हो जाए तो आप उसको पानी डाल के, जब तक चूल्हा जो है वो अपने आप में सही होता है, मतलब कि उसका सारा रविश नरम हो जाता है, तब तक हम जो है वो बर्तन धो लेंगे। तो बर्तनों के लिए यहाँ से सबसे पहले मैं जो है वो साइड पे कर लेती हूँ, कांच के सारे बर्तन में साइड पे कर लेती हूँ और सबसे पहले मैं अपने कांच के सारे बर्तन धोती हूँ। उसके बाद जितने स्पून्स वगैरह होते हैं वो भी धो लेती हूँ और उसमें सबसे एंड में प्लेटें धो देती हूँ, और फिर उसके बाद जो है पतीले वगैरह जो भी हूँ उनको धोती हूँ। तो मेरे लिए बड़ी ईजी हो जाती है, मतलब कि बर्तन भी मैं तरतीब से जब धोने स्टार्ट करती हूँ ना, तो मुझे फिर ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम नहीं होती। नहीं तो मुझे ज़िंदगी में सबसे मुश्किल काम जो है वो बर्तन धोना ही लगता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मौत जो है ना वो बर्तन धोते हुए ही पड़ती है, सच्ची बात बताऊँ। और रमज़ान में तो ये काम डबल हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर चीज़ नरम हो चुकी है, तो मुझे ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी इसके साथ। तो मैं जैसे जैसे लगाती जा रही हूँ तो खुद ब खुद जो है वो बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का जो है चूल्हा क्लीन होता जा रहा है। तो यहाँ पे मैं चूल्हा साफ़ करने के लिए सिंपल जो है वो बर्तनों वाला साबुन यूज़ करती हूँ, तो बहुत ईजी मेरा जो है जितना चूल्हा है वो साफ़ हो जाता है और चिकनाई भी इससे ख़त्म हो जाती है। एंड में मैं इसके ऊपर जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद जिस टाइम खुश्क हो जाता है हल्का हल्का, तो टिशू से जो है वो उसको रब करती हूँ, तो इसमें इतनी प्यारी शाइन देना शुरू हो जाता है और फिर ये बहुत प्यारा लगता है। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, तो मैंने आपके साथ भी ये शेयर की है। काफ़ी अरसे के बाद मैंने जो है वो अपने घर का व्लॉग शेयर किया। ज़्यादातर मेरे जो है वो किचन के व्लॉग्स होते हैं, रेसिपीज़ के व्लॉग होते हैं, तो मैंने कहा घर की क्लीनिंग का एक व्लॉग जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। सारा कुछ साफ़ करने के बाद जो बारी आ जाती है शेल्फ़ों की और दीवारों की, तो मैं अच्छे तरीके से जो है वो शेल्फ़ वगैरह अपना जो है वो साफ़ कर लेती हूँ। और इन सारी चीज़ों को साफ़ करने के लिए जो है वो मैं वो बर्तनों वाला साबुन यूज़ करती हूँ, उससे चिकनाई बहुत ज़्यादा, लेमन मैक्स जो भी है सब घरों में यूज़ होता है। तो जो बर्तनों की चिकनाई होती है या फिर वो चूल्हे की चिकनाई हो या फिर वो वॉल की चिकनाई हो, जहाँ पे भी आपको पता है किचन में सबसे ज़्यादा चिकनाई होती है, तो सारी चीज़ों को बड़ा ज़बरदस्त साफ़ कर देता है। आप ये चेक भी कर सकते हैं कि कितनी प्यारी शाइन, मेरी हर चीज़ में बड़ी प्यारी शाइन आ रही है। तो जी हर चीज़ को बिल्कुल उसने क्लीन कर दिया, बड़ा प्यारा क्लीन कर दिया। तो आप भी जो है वो लोग पता नहीं क्या क्या बना के रखते हैं, स्प्रे वगैरह और ये वो, तो मुझे सबसे ईजी यही लगता है और हर घर में अवेलेबल भी होता है। और ज़्यादा उसको बना के रखने की कोई बॉटल लो, उसमें स्प्रे बनाओ और ये चीज़ें वगैरह रखो, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। झटपट आप मिनटों में जो है वो अपना सारा कुछ क्लियर कर सकते हैं। साबुन लगाया और उसको वॉश कर दिया, और मैं साबुन लगा के दीवारों पे लगा के उस पर गीला कपड़ा लगा देती हूँ, और उसके बाद दोबारा जो है वो एक गीला कपड़ा साफ़ वाला लेके उसके बाद जो है वो खुश कपड़ा जिस टाइम लगाती हूँ तो सारी दीवारें इतनी शाइन कर रही होती हैं, पूरा किचन मेरा जो है वो बहुत प्यारा शाइन कर रहा होता है। यह आता है जी नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड जो है वो फ्रूट्स वगैरह ले आए थे सुबह के टाइम पे, तो मैंने सारे फ्रूट्स वगैरह जो है वो वॉश करके उनको क्लीन करके उनको रख दिया जी। अब हो गया किचन बिल्कुल क्लीन। तो ये है जी किचन की फाइनल लुक जो आपको बहुत अच्छी लगी होगी।
करूँगी। अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ये है जी मेरे किचन की सर्दियों वाली लुक, क्योंकि यहाँ किचन में भी मैंने कारपेट वगैरह बिछा दिया था, क्योंकि बच्चे किचन में भी बहुत ज़्यादा, मतलब हम खाना किचन में ही खाते हैं, यहाँ पे नीचे जो है वो टेबल लगा लेते हैं और उसी पे खाते हैं, तो बाहर ज़्यादा रबिश वगैरह गंद वगैरह भी नहीं बनता, पूरा घर साफ़ रहता है। तो जी हमारा किचन भी बिल्कुल क्लीन साफ़ सुथरा। और ये मैंने स्टैंड रखा हुआ है जहाँ पे मेरी सारी जो है वो बेकिंग की सारी चीज़ें होती हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें सारी। किसी दिन मैं आपको जो है ना डीपली अपने किचन का सारा रिव्यू दूँगी। तो जी फाइनल लुक जो है मेरे किचन की ये है, और मेरा किचन भी क्लीन हो चुका और मेरा घर भी क्लीन हो चुका। और तो जी आज हमारे जो है विंटर की सारी जो है वो सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो मुझे आपने ज़रूर बताना है कि आपको मेरा ये व्लॉग क्लीनिंग का कैसा लगा, और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये जो सारी सेटिंग है और सारी चीज़ें हैं जो आपको पसंद आई, और ये मेरा व्लॉग कैसा लगा। आपके जो है वो कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। जी आज हम करते हैं अपने व्लॉग का एंड। तो ये था मेरा जो है वो क्लीनिंग का व्लॉग। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और इसके बाद जो है वो मैं यही कहना चाहूँगी, अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे, बहुत ज़्यादा खुशियों से नवाजे। और जो लोग भी परेशानी में हैं, जो लोग टेंशन में हैं, अल्लाह ताला उन सब की परेशानियाँ और टेंशनें दूर करो। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला सबको अपना घर दे, आमीन सुम आमीन। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। इंशाल्लाह अब दोबारा मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।